जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ों के विषय में हम जानेंगे। एक गर्ल की फॉर्म है जो राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे लेफ्ट फॉर्म से, यहाँ से जानेंगे डेस्टिनी को, फिर चलेंगे राइट हैंड में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को जानेंगे। बहुत सारे सवाल हैं इस हथेली से संबंधित, उनका भी जवाब देंगे। सर्वप्रथम मणिबंध रेखा की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि शुरुआत से ही काफ़ी जंजीराकार अवस्था में आगे की तरफ बढ़ी है, जिसमें कई सारी यव रेखाएं साथ साथ में रन कर रही हैं। लेकिन जो जो है आगे की तरफ जा रही है, कहीं पतली कहीं मोटी अवस्था में ये जंजीरें आपस में जकड़ी हुई हैं, बनी हुई है, लेकिन कहीं भी शुद्ध रूप से ये चीज़ें एक लाइन की होके ये नहीं चली है और आगे जाकर पूर्णतः दो अलग अलग लाइनों में ये विभक्त हो चुकी है। ये परिस्थितियां जातक के जीवन में बदलते हुए घटनाक्रम को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, जिस समय एक उलझन और जीवन के प्रति नजरिया जातक के जीवन को प्रभावित करने का कार्य हमेशा करता रहेगा। एक लय पर जिंदगी अगर वो कभी भी चाहेंगे कि जीवन चलता रहे और हम उसी तरीके से चलते रहे तो ये हमेशा मुश्किल है। अप्रत्याशित चीजें जीवन को उसी तरीके से प्रभावित करती रहेंगी हमेशा, जैसा उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हालांकि जीवन चलता रहेगा, कई दफे मुश्किलें थोड़ी कठिन आने वाली है, लेकिन उसके बाद भी एक गति हमेशा जीवन की बनी रहेगी। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। सुख की बात अगर जहां तक करें तो नजरिए के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कई दफे सुख को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक लोगों के लिए उसकी परिस्थिति अलग अलग होती है। इसके अलावा यश की बात करें तो सामान्य है। अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं एंड वहां से जानते हैं कि जीवन किस तरीके से करवटें लेने की जुगत में लगा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुकेश पर्वत क्षेत्र की, यहाँ की कैसी परिस्थिति है। बेस काफी स्ट्रांग है, काफी बेहतर है। बेस स्ट्रांग होने से क्या होता है कि जीवन का भी एक आधार बना होता है और आपको बुनियादी जीवन में चाहे बुद्धि की बात हो या अर्थ की बात हो, उसकी कमी नहीं होने पाती और जीवन में संभलने की स्थिति हमेशा मौके बने होते हैं, यानी कि लाइफ गार्ड आपके साथ हमेशा बना होता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें जो कुछ अन्य रेखाएं यहाँ पे पनप उठी हैं और जो खड़ी हैं, ये रेखाएं कई दफे आपके लिए मुश्किलों की भी सूचक है और कई दफे आपके लिए बेहतर संभावनाओं की भी सूचना देती है। जैसे यहाँ से सीधी खड़ी रेखा जब भी आएगी तो ये आपके अंदर एक संस्कारों को पैदा करने का कार्य करती है। आपको कुछ भी सुनने, समझने और करने से पहले आपको रोकती है। आप एक थोड़ा सा पीछे जाते हो, थोड़ा सा आगे जाते हो, फिर जाके अपने वर्तमान में क्या करना चाहिए उसके विषय में आप सोचने की प्रक्रिया में लगते हैं। ऊपर के क्षेत्रों में जब द्वीप की स्थिति बन जाती है तो एक कील का काम करती है, जो कि आपको पिन करती है, आपको चुभाती है और आपको किसी न किसी प्रकार से कुछ गलत स्टेप उठाने के लिए आपको अग्रसरित करती रहती है, प्रेरित करती रहती है। तो इनसे बचना भी जातक के लिए यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में जब ऐसे वर्ग की स्थिति है तो ये वर्ग की स्थिति अधूरा काम कर रही है, जो कि पूर्ण रूप से बन नहीं पाई है। और इसके मध्य के क्षेत्र में जो त्रिभुज की स्थिति है वो पूर्ण रूप से दोष मुक्त अवस्था में नहीं है, यानी कि दोषयुक्त है। इस कारण इसका प्रभाव में ज्यादा जातक के लिए तब्दील होना शुरू हो जाता है और इसके प्रभाव के कारण क्या होगा कि जितनी क्षमता से चाहिए आपको आगे बढ़ना, उतनी क्षमता से आप नहीं बढ़ पाते। कई दफे क्या होता है कि बहुत ज्यादा भी अगर एनर्जी आ जाए तो भी मुश्किल का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पे है कि इन दोनों ने आपस में मिलके, दोनों अधूरे हैं लेकिन दोनों आपस में मिलके इतनी एनर्जी पैदा कर दी है ना कि एक कामों को खराब करने का काम करेगा, मुश्किलें पैदा करने का कार्य करेगा। व्यक्ति के उस संभलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा धीमा पड़ेगा ना, तब आपके बराबर की इसकी एनर्जी आएगी। उस समय इसका लाभ व्यक्ति के जीवन में मिलना शुरू होता है, उससे पहले ज्यादा होने के कारण ही नहीं मिल पाता है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में जो क्रॉस की स्थिति है ना, ये आपको थोड़ा सा बरगोला बनाता है। तो अपनी चीजों को अपने तक सीमित रखने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों को, ठीक है। और हमेशा अपनी निजी बातों को 10 लोगों से चर्चा करने में, इधर उधर सबको बताने में, इन चीजों से बचना हमेशा अच्छा होता है। चीजों को गुप्त करके रखना ऐसे जातक के भविष्य के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा शनि के क्षेत्र की बात करें तो शनि यहाँ पे काफी अच्छा है, तो इसका प्रभाव भी जीवन भर अच्छा रहेगा। दशा, महादशा, अंतरदशा के अधीन, गोचर के अधीन चीजें कभी थोड़े से समय के लिए आगे पीछे हो, अमूमन इसका समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तिलक की स्थिति भी यहाँ पे काफी अच्छी हो चली है और इसका परिणाम भी जीवन में आपको मिलेगा सुखद आश्चर्य के रूप में। जैसे अप्रत्याशित चीजें आपके जब मणिबंध की रेखाएं देख रहे थे तो जो हमने बताया था, वैसे ही अप्रत्याशित में कुछ खुशी के पल भी ये आपको देने को आतुर है, खासकर आपके करियर के क्षेत्र में। अर्थ के रूप में एक बेहतर स्थिति तक पहुंचाने का मादा रखता है। इसके अलावा वाहन सुख
और गृह सुख की स्थिति बनी रहेगी। मानसिक तौर पे प्रताड़ना की स्थिति जब भी थोड़ी सी विपरीत इनकी दशा होगी तो उस समय होने की संभावना स्पष्ट तौर पे जातक के लिए यहाँ पर बनेगी, क्योंकि रेखाओं की जो प्रकृति आप देखेंगे ना तो वहां से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जब तिलक के मध्य में क्रॉस की स्थिति बन रही हो, सीधी सीधी रेखाएं उसे काट रही हो, और उसके बाद भी जब उसका संबंध सूर्य के इस क्षेत्र से हो तो मानसिक कलेशों को पैदा करना और मानसिक तौर पर विचलित करने का कार्य करती है, जिसका कारण क्या बनेगा। चूंकि सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है तो जातक का कैरियर, जातक की आर्थिक स्थिति, जातक की सामाजिक स्थिति इसे प्रभावित करने का कार्य करेगी। कई दफे ईगो और अहम ये जो चीजें हैं वो भी जातक के लिए परेशानी का कारण बन जाती है यहाँ पे। इसके अलावा सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो ऊपर के क्षेत्रों में जैसे बिल्कुल सीधी क्लियर लकीर है और मध्य के क्षेत्र में भी यहाँ पे आएंगे तो एक स्पष्ट स्थिति है। ये जातक के लिए एक बेहतर योग का निर्माण करने वाली है और कैरियर के क्षेत्र में थोड़े उठापटक के बाद परिस्थितियां जातक के पक्ष में रहेंगी और मिला जुला के पैसे की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो ज़्यादा इसमें चिंता की बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ रेमेडी होनी चाहिए, उसके विषय में आपको पर्सनली जब व्हाट्सएप पे बात हुई तो इसके संबंध में बताई जाएगी। इसके अलावा इस संधि क्षेत्र में यानी कि मध्य के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भी कुछ रेखाओं की स्थिति बनी है, जैसे कि क्रॉस की स्थिति बनी है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो आपके सूर्य के क्षेत्र में बना हुआ है। और सूर्य के क्षेत्र में क्रॉस का होना निश्चित तौर पे आपकी संभावनाओं का अंत कर आपको एक सामान्य जीवन जीने पर बाध्य कर देता है। यानी कि जब भी किसी के हाथ में क्रॉस हो उसे कभी नहीं देख सकते हो कि वो अपर लेवल पे गया हो या बड़े लेवल पे हो, ऐसी लेवल पे जहाँ पे उसे कोई समझ सके, कोई जान सके या एक बड़े रूप में हो अपने आप को दिखा सके। ये जीवन को स्टेबल करता है, मतलब स्टेबल इन द सेंस कि वो मध्य वर्ग में जीने पर विवश करता है, वो ज़्यादा फरफराने नहीं देगा, उड़ने नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा कर रहा है। तो हालांकि ये बाहरी क्षेत्र में है तो कठिन मेहनत से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि बुद्धि और विवेक के बीच सामंजस्य का जो है ना वो अभाव होता चला जा रहा है। टेक्निकल नॉलेज ले ली है, चीज़ों पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी खासी हो चली है। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो बहुत ज़्यादा विचारवान भी है, हम चीज़ों को का सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष सोचते हैं। लेकिन जब आप उद्वेलित होते हैं उस समय सारे पक्ष तितर बितर हो जाते हैं और फाइनली आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। आपके बहुत सारे सवाल है जिसमें कुछ सवालों के जवाब, जैसे विवाह से संबंधित रेखाओं के विषय में हम बात करते हैं, यहाँ की क्या स्थिति है, कैसे चल रही है। देखो विवाह सबसे पहले निश्चित है एंड विवाह के बाद प्रेम विवाह की स्थिति बन रही है, क्या जी पसंद की ही विवाह की स्थिति बन रही है और ये विवाह सबकी रजामंदी से ही होने की योग है। ठीक है, तो उसके लिए पूर्ण प्रयास किया जाना चाहिए। किसी भी तरीके से उसके लिए स्वयं निर्णय लेने पर बाध्य नहीं होना चाहिए और स्वयं निर्णय लेने के स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो जातक के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्या विपरीत कास्ट के और दूसरे कास्ट के साथ के भी ऐसी संभावनाएं बन रही है, उसके विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे लास्ट में जब इस वीडियो के आएंगे तो इस खास विषय पर लंबी बात होगी हमारी। चलो उससे पहले हम ग्रह क्षेत्रों को देख लेते हैं। ग्रह क्षेत्रों में मंगल के क्षेत्र की अगर बात करें तो ये काफ़ी उलझन में है, ये आपको काफ़ी करेजियस बनाती है, काफ़ी क्या उसे बोलते हो साहसी बनाती है। ठीक है, तो ये साहस आपका बना रहना चाहिए, ये आपके लिए काम करने वाला है। और अपनी कुंडली भी दिखवा लेना। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपके साथ दो दोष की स्थिति बनी हुई है, जिस दोष को क्रॉस चेक करके उसका निवारण वहाँ पे किया जाना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याओं को बढ़ाने का यहाँ पे कार्य करेगी। भगवान की दया से दिमाग मिला है बहुत बढ़िया, लेकिन उसका अभी पूर्ण तौर पे उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी कि 100% उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो कि आने वाले समय में जिसका उपयोग होगा और वो आपको बेहतर लाभ के योगों का निर्माण करने की क्षमता देगा। उसमें भी तब जब जातक की शादी हो जाएगी और सामने वाला जो पार्टनर होगा उनकी ग्रह दशा क्या है, किस परिस्थिति में है, उसके अधीन इन चीज़ों पर और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके जो सुप्रभाव है वो बढ़ेंगे। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो जिसकी प्रबल हो उसके अकॉर्डिंग उसके जीवन में, दोनों के जीवन में वैसे योगों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे मंगल की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सीधी खड़ी लकीर कोई स्थिति जो है काफ़ी बड़ी चली है। देखो बाहर चले जाना ये सब कुछ सोल्यूशन नहीं है, इशारों में समझना। और वैसे घूमने फिरने के आपके काफ़ी ज़्यादा योग बन रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे आपके शुक्र के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति अच्छी है, घर गाड़ी वाहन का वगैरह का जो मैंने सुख बोला था वो सारे सुख आपको प्राप्त होने हैं। विदेश यात्रा के भी स्पष्ट योग हैं जो कि एक छोटे से समय के लिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होने वाले हैं।
और बाकी केतु की स्थिति अशांत है थोड़ी सी, तो इनकी शांति के हेतु प्रयोग के लिए कुछ कार्य यहाँ पे किया जाना जातक के लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। भाग्य रेखा की स्थिति जातक के लिए काफ़ी बेहतर है और वर्तमान में काफ़ी बेहतर चल रही है, इसलिए अपना यही रुतबा बना के रखना जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जॉब में आप एक जगह पकड़े और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहे। इधर उधर ज़्यादा भाग दौड़ करना आपके सेहत के लिए नुकसानदेह होगा और फाइनली आप कहीं की नहीं रह जाएंगे। इसलिए लगातार एक जगह, अच्छी जगह देख के समझ के ठोक बजा के पकड़ लो और पकड़े रह जाओ, वो आपको पहुंचा देगा आपकी मंजिल तक। क्योंकि आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं और ज़्यादा टेंशन लेना आपको कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको नुकसान की तरफ लेते हुए चला जाएगा, क्योंकि आपकी प्रकृति ऐसी नहीं है कि आप ज़्यादा चीज़ों में उलझ सकें। इसके अलावा शुक्र का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरे आकर्षण से बचें किसी भी प्रकार के। देखो, प्रेम संबंधों की स्थिति में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सचेत रहते हैं खुद को और किसी प्रकार के संबंधों को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाने में लाइक फिजिकल तक नहीं जाते। आपकी समझदारी उसी लेवल की है और आपने चीज़ों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर रखा है, ये काफ़ी एक बेहतर स्थिति है। ठीक है, लेकिन अंगूठे की जो यहाँ की परिस्थितियाँ है वो बेहतर यहाँ पे सूचना नहीं है। जैसे कि मणिबंध की रेखाएं थी, बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझा रही है। तो इसको उलझने निश्चित तौर पे प्रभावित करती हैं जब आप इसी लाइन के अकॉर्डिंग लाइफ जी रहे हो तो। ठीक है, और जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि अगर आप वर्तमान की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जीवन को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे काफ़ी पेचीदा हो चली है। ये आम जीवन नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल समय है जिससे आपको पार पाना पड़ेगा, क्योंकि आगे का भी समय इसके अकॉर्डिंग अगर आप विपरीत तरीके से इन चीज़ों को सोच के आगे बढ़ते हैं, फैसले लेते हैं, तो वो जीवन को और भी ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में डालने वाले हैं। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार के अप्रत्याशित फैसले खुद से लेने से जातक का बचना यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पे गौर किया जाए अंडरलाइन करके इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ पे क्रॉस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बन रही है। देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सीधे तौर पे आपको ट्राई करने से किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, अभी वो समय है जैसे आप प्राप्त कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, चीज़ें फाइनली आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। जितनी आसानी से लोगों को पानी नहीं मिलता, उससे ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उसके लिए ट्राई करो और फिलहाल इन चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालो कुछ समय के लिए प्लीज। समझ नहीं रहे हो, चीज़ों को एक बारगी होने देना चाहिए तरीके से। वो अपने तरीके से जैसे चाहेंगे वैसे चीज़ें नहीं चलने वाली। ठीक है, तो कभी कभी नियति पर छोड़ दो, उस सबको सिस्टम में ले आएगी अपने आप। सब इधर उधर बिखरी पड़ी है ना, समेट के लिए आएगी। एक टारगेट करके उस पर फोकस करो और आपके लिए अभी प्रेजेंट कैरियर सबसे अच्छा है फोकस करने को। ठीक है, भाग्यशाली हो, लेकिन यही है कि परेशान जल्दी हो जाते हो, इसलिए समस्या है। इसके अलावा बात करेंगे दाहिनी हथेली में यहाँ से करंट सिचुएशन को जब हम जान ही रहे हैं तो मणिबंध की रेखाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चल पड़ी है, यानी खुद से अपने जीवन को उलझने से काफ़ी हद तक बचाया है। एक काफ़ी अच्छी स्थिति है जिस कारण उसका प्रभाव कुछ हद तक ही सही आप कम कर पाए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और बाकी धन की स्थिति भी यहाँ पर सही दिखा रही है। और ऊपर के क्षेत्र में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले गुरु के इस क्षेत्र को देखेंगे, यहाँ की परिस्थिति कैसी है। यहाँ इसका झुकाव बढ़ता जा रहा है शनि की तरफ, यानी कि जो वैवाहिक जीवन में जो और प्रेम जीवन में जो एक परिस्थितियाँ बन रही है ना, वो परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल है, वो थोड़ा लंबा खींचने वाली है। ठीक है, तो ये अभी चलने वाला है थोड़े से टाइम तक, तो अभी आपको काफ़ी समय मिलेगा स्टडी करने का, चीज़ों को समझने का, उसके बाद आप नतीजे पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ चुपचाप अपने करियर पर ध्यान दें, इधर उधर कहीं भी ना देखें, क्योंकि किस्मत ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। कम से कम करियर के लेवल पे तो बहुत ही अच्छा सोच रखा है, उसका लाभ उठाएं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था लेफ्ट फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, परिस्थितियाँ थोड़ी सी उलट चल पड़ी है। उलट चलने का क्या मतलब है कि फिलहाल शनि आपके लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो मानसिक वेदना,
पहुंचाने का ये काम करेगा। इसके अलावा करियर के क्षेत्र में अड़ंगे लगाने का कार्य करेगा। तो इन सब से बचना होगा। बचना कैसे होगा? तो ये लर्निंग का पीरियड है। इस समय चीज़ों को सीखें कि आखिर कमियां कहाँ हो रही है, कहाँ छूट रहे हैं, कहाँ चीज़ें मेरी नज़रों से ओझल हो रही हैं, उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ रेमेडी बताई जाएगी, उन चीज़ों पर गौर करेंगे, काफ़ी रिलीफ मिलेगी और आप बेहतर रूप से आगे बढ़ने में कामयाब हो पाएंगे। तो उन चीज़ों को करना यहाँ पे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अभी देखो, अभी जो यहाँ की स्थिति है ये काफ़ी रस्साकस्सी वाली चल रही है और चीज़ें उलझ रही हैं, कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो रही है, परेशान हो रही है। और इनका ये परेशान होना कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी लाइन्स है ना वो एक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गई है। और जैसे होता है ना कि चलो अब शाम हो गई अब सो जाएं, ऐसी इनकी ताकत खत्म हो गई है। यानी इन्हें फिर से बूस्ट करना पड़ेगा ताकि आगे की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से फिर से चालू किया जा सके। इसके अलावा देखो, जब भी आपकी शनि की स्थिति खासकर बुरी होती है ना, तो 2-3 चीज़ों से समझ सकते हो। चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से आएगा और मस्तिष्क पर आपका नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब क्या कर बैठूं, किस तरीके से कर बैठूं। और वहीं पे जैसे ब्लड प्रेशर लो और हाई होता है ना, उसी में शनि का बुरा प्रभाव हाई और लो होता है। एक दूसरी परिस्थिति होगी, उसमें क्या होगा कि आप बिल्कुल बॉडी काम नहीं करेगी, सुस्त पड़ जाओगे, अवसाद में चले जाओगे, ऐसे जाओगे कि बस लंबे हो जाओगे। तो ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने का कार्य करती है। एक इसके अकॉर्डिंग, ये आपके शुक्र और गुरु के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि लो होगा या हाई होगा। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका बीच का आपका जो मंगल है ये भी निभाता है। अब हम बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। यहाँ की परिस्थिति कैसी है? फिलहाल सूर्य का क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर अच्छा कार्य कर रहा है। जो मैंने जॉब रिलेटेड बोला, आप आंख मूंद के आगे की तरफ बढ़ो, सफलता आपको वरण करने के लिए तैयार बैठी है। इससे ज्यादा क्या कहूँ। बुध के क्षेत्र की बात करेंगे, चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, खुद पे भरोसा का अभाव हो गया है और कहीं न कहीं व्यक्ति कंफ्यूजन में जी रहा है, जो कि काफी अच्छा नहीं है और ये परेशान कर रहा है व्यक्ति को। प्रेम विवाह में फिर से बोल दिया कि वो निश्चित है, वो चीजें होंगी, लेकिन अभी समय उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़े से समय तक आप सिर्फ करियर के बारे में ही सोचे, वही आपको आगे की तरफ ले जाएगा। वैवाहिक जीवन भी आपका उतना खैर आसान नहीं है, उसमें भी कई सारी चीजें, मुश्किलों का सामना आपको करना है। इसलिए मैंने बोला कि बिना कुंडली दिखाए, दोनों की मिलवाए, हस्तरेखा दिखवाए, उसके बारे में आगे की तरफ बढ़ना एक बड़ी गलती साबित न हो जाए, इस पे ध्यान देना होगा। देखो, होनी तो होके रहती है, कई दफे हमारे पास सॉल्यूशन होता है, उस तक हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि होनी को जो करवाना रहता है वो करवा ही लेती है। लोग हमारे पास जब बहुत बार इस तरह का दिखवाने आते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि जानते हो, अगर आप हमारे पास आ गए हो, अगर हम सही सॉल्यूशन दे पा रहे हैं, मतलब होनी को मंजूर है कि आपका अच्छा हो। भगवान अपने ऊपर अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं लेते, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो अच्छा होना होगा, माध्यम बनाएंगे, हम तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन अच्छा हो के बुरा होना होगा तो हम तक पहुंच जाओगे, सॉल्यूशन बताई जाएगी, वो आप नहीं करोगे, जब मजे लेने के मूड में आ जाएगी आपकी किस्मत। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो होनी को जिस तरीके से चीजों को करना होगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश नहीं हारनी चाहिए। जैसे होता है ना कि गेट बंद हो रहा है लेकिन हम दौड़े जा रहे हैं, ट्रेन छूटी जा रही है लेकिन हम दौड़े जा रहे हैं, यानी अपने कर्म में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो संतुष्टि होगी ना कि भैया हमने तो किया था, चलो किस्मत को जो मंजूर था, हम तो पीछे नहीं हटे। बाद में पता चले कि ओह, शायद हमने दौड़ा होता तो शायद ट्रेन पकड़ ली होती, शायद ऐसा हो गया होता। जिंदगी में रोने से अच्छा है अभी कर्म कर ही लो, कोशिश कर ही लो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकृति को ये जीवंत करता है। इसके अलावा तो इसके अकॉर्डिंग आदमी को सोचना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भाग्य रेखा की जो स्थिति है वर्तमान आपके लिए काफी अच्छी है। अब ट्राई करें तेजी के साथ, करियर आपका बहुत ही बेहतर गति से अभी ऊपर की तरफ चल रहा है, उसे संभाल लें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। लाइफ लाइन की जो भी प्रोग्रेसिव लाइन है वो सब काफी अच्छी चल रही है। मध्य के क्षेत्र का क्रॉस भी, मतलब जितने बेहतर सिंबल होते हैं ना, सब इसमें आपके लिए आरूढ़ है। धन की पेटी भी बनी हुई है जो कि आपके लिए बेहतर काम कर रही है, ठीक है। तो इन सब का लाभ आपको जीवन में मिलेगा। इस पाम की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो भी बेस्ट सिंबल है उसके बारे में हमारी चर्चा होगी, ठीक है। तो ऐसी ही परिस्थितियां। अब हम बात करेंगे आपके सवालों का और सीधा सीधा जवाब देंगे ही, कोशिश क्या करेंगे, देंगे ही। चलो तो ले लेते हैं आपके सवाल। लव लाइफ
कैसी रहने वाली है। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई, ये अगले 1.5 साल तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। इसलिए फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डालें, एक दूसरे पर यकीन और भरोसा करते हुए और अपने करियर पर पूर्ण रूप से फोकस करें। यही आपके लिए वर्तमान में सबसे अच्छा समय है, ठीक है। और उसके बाद आगे की तरफ देखिए, और इसके मध्य में कई सारी चीज़ें आपके लिए और स्पष्ट हो जाएंगी, जिसमें और अच्छी तरीके से आपको दिन दुनिया की समझ हो जाएगी, ठीक है। आंखें और आपकी काफ़ी ज़्यादा खुलती चली जाएंगी। काफ़ी सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में जिनका जवाब अपने आप स्वतः मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या विपरीत कास्ट के, जी हाँ, विपरीत कास्ट के प्रति आपका झुकाव है और विपरीत कास्ट के प्रति ही चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इसके अलावा करियर आपके लिए अभी देने वाला है, इसलिए करियर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। जब आपसे प्राइवेट बात होगी तो उस पर मैं खुल के आपको बता सकूं, यहाँ पे मुझे बताने में हिचक थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। एंड जो लास्ट आपने बोला था ना कि अपने मन या सामने वाले के मन, तो देखो उस मामले में थोड़ा सा आपको लचीला होना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बाहर जा रही हैं। चलो बात करते हैं व्हाट्सएप पे आपसे। ये वीडियो देख लो, 2-3 बार देख लेना, ताकि 2-4 सवाल आपके कम हो जाए, क्योंकि जितना देखोगे ना उतना ज़्यादा समझ आएगा। जितने साल तक देखोगे उस समय उतनी परत खुलती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो एक्सपीरियंस होने के बाद ही समझ आती है, या उम्र होने के बाद ही समझ आती है। वीडियो में बहुत सारी वैसी चीज़ें होती है हमारे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।